हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है स्टेन पर। ठीक है, आज देखते हैं हम लोग हेमेटोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा स्टेन यूज़ करते हैं रोमन वॉश की स्टेन। ठीक है, वो स्टेन देखेंगे, इसमें कौन कौन से स्टेन आता है ये सभी स्टेन देखेंगे। हम पिछले क्लास में पढ़े थे क्या, ब्लड स्मीयर पढ़े थे, जिसमें थिक स्मीयर और थिन स्मीयर पढ़े थे। वो सभी स्मीयर को हमको स्टेन करने की जरूरत पड़ती है, तभी हमको क्या होता है माइक्रोस्कोप में अच्छे से क्लियरली दिखाई देता है। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या स्टेन, राइट स्टेन, जिसको हम फील्ड स्टेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस स्टेन का क्या देख लेते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फील्ड स्टेन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर के लिए एग्जामिनेशन के लिए रैपिड स्क्रीनिंग और बेस्ट होता है। ये जो स्टेन है राइट स्टेन, ये क्या होता है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर के लिए, मतलब ब्लड जो फिल्म होते हैं उसके लिए क्या होता है रैपिड स्क्रीनिंग और बेस्ट होता है। मतलब ये फास्ट क्या करता है, रैपिडली ही बहुत जल्दी स्टेन करता है और एक अच्छा स्टेन होता है। ठीक है, अगर हम ये स्टेन का प्रिंसिपल के बारे में बात करें, ठीक है, तो इस स्टेन का जो प्रिंसिपल होता है देखते हैं हम। स्टेनिंग का बेसिक प्रिंसिपल, सेल्स में प्रेजेंट एसिडिक नेचर वाला सेल्स बेसिक डाई को एब्जॉर्ब करता है। देखो ध्यान से समझिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, जो सेल्स होते हैं क्या होते हैं सेल्स, ये सेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं एसिडिक नेचर का जो पार्ट होते हैं, क्या होते हैं एसिडिक नेचर का पार्ट, उसको क्या करता है हमारे जो बेसिक डाई होते हैं, क्या होते हैं बेसिक डाई होते हैं, वो क्या करता है उसको स्टेन करता है। और बेसिक नेचर वाला क्या बोल रहा है, और बेसिक नेचर वाला सेल्स एसिडिक डाई को एब्जॉर्ब करता है और सभी सेल्स क्या हो जाता है स्टेन हो जाता है। ये बोलना चाह रहा है जो सेल्स में जो बेसिक जो नेचर का जो पार्ट्स होंगे उसको क्या करेगा हमारे जो एसिडिक जो डाई होता है वो आगे जाके उसको स्टेन करेगा, जिससे हमारे पूरे सेल क्या हो जाता है स्टेन हो जाता है। ये हो गया इसका एक प्रिंसिपल। अब देखते हैं कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट लगेगा। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट में सबसे पहले क्या होता है, दो स्टेनिंग सॉल्यूशन लगता है, जिसमें फील्ड स्टेन ए होता है और एक फील्ड स्टेन बी होता है। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या फील्ड स्टेन ए देखते हैं। तो फील्ड स्टेन ए में सबसे जो देखें अगर मोस्ट अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबसे पहले इसमें क्या होता है मेथिलीन ब्लू होता है। क्या होता है मेथिलीन ब्लू होता है, जिसका जो अमाउंट होता है वो 0.1 ग्राम होता है। सेकेंड होता है एज्योर फर्स्ट जो 0.5 ग्राम होता है। थर्ड होता है डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट जो कि हमको 5 ग्राम लेना पड़ता है। फोर्थ होता है पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट जो 6.25 ग्राम लेते हैं। ठीक है, और लास्ट क्या रखता है हम लोग डिजोल्व करने के लिए वहां पे रहता है DW डिस्टिल वाटर, और कितना लेंगे डिस्टिल वाटर हम 500 ml लेंगे। ये 500 ml में क्या करेंगे सभी को हम उसमें डिजोल्व कर देंगे। ये हो गया सॉल्यूशन फर्स्ट ए। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं हम लोग। अब सेकेंड है क्या स्टेन बी, ठीक है, या फील्ड बी जिसको बोलते हैं। इसमें मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं इसमें क्या होता है इयोसिन येलो होता है। क्या होता है इयोसिन येलो जो कि 1 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं 1 ग्राम होते हैं। ठीक है, सेकेंड होता है डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट जो कि 5 ग्राम होते हैं। और थर्ड होता है क्या पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट। क्या होता है पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट जो कि 6.25 ग्राम होता है। ठीक है, अब बोल रहे हैं क्या इसको हमको कैसे डिसॉल्व करना है। ठीक है, इसको प्रिपेयर कैसे करना है, तो ध्यान से सुनिए आप लोग। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। पहले पोटेशियम सॉल्ट को डिस्टिल वाटर में क्या करते हैं डिसॉल्व कर लेते हैं। जो पोटेशियम सॉल्ट रहते हैं उसको DW में क्या करना है डिसॉल्व कर लेना है। उसके बाद डाई को ऐड करते हैं। क्या करते हैं डाई को ऐड करते हैं और 24 आवर्स के लिए उसको रख देते हैं। जैसे 24 आवर्स होते हैं फिर उसके बाद क्या करते हैं फिल्टर जो फिल्टर पेपर होते हैं उसे फिल्टर करके हम उसको कॉपलिन जार में क्या करते हैं स्टोर करते हैं। इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन क्या हो जाता है तैयार हो जाता है। अब कैसे करना है इसको, प्रोसीजर क्या होता है स्टेनिंग प्रोसीजर, तो ध्यान से देखिए आप लोग सुनिए। ठीक है, थिन स्मीयर प्रिपेयर करके जैसे हम कल देखे थे, कल जो पिछले वीडियो में हम देखे थे क्या हम दो स्मीयर देखे थे थिन और थिक देखे थे। ठीक है, जिसमें बोल रहे हैं ये थिन स्मीयर को क्या करते हैं पहले हम एयर ड्राई होने के लिए रख देते हैं। ठीक है, देन एयर ड्राई जैसे होता है फिर उसको क्या करते हैं हम लोग फिक्स करते हैं। फिक्स किससे करते हैं मेथेनॉल से। कितने सेकेंड के लिए करना है 2 to 3 सेकेंड के लिए करना है। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है फिक्सेशन के बाद हम उसको क्या करते हैं 1 to 2 मिनट्स फील्ड स्टेन बी में क्या करते हैं डिप करते हैं। याद रखिए पहले हमको किस में डिप करना है बी में डिप करना है। ठीक है, देन उसके बाद क्या करते हैं रनिंग टैप वाटर से हम उसको वॉश कर देते हैं। जैसे ही वॉश होता है फिर वॉश करने के बाद हमारे पास एक और सॉल्यूशन है स्टेन ए। अब वो स्टेन ए जो सॉल्यूशन होता है उसमें क्या करते हैं 3 to 5 मिनट के लिए डिप करके रखते हैं। ठीक है,
क्या करके रखते हैं, डीप करके रखते हैं। डीप हो जाने के बाद क्या करते हैं हम, जैसे 3 से 5 मिनट होता है, फिर उसके बाद तुरंत ही हम क्या कर देते हैं, उसको टैप वाटर से उसको फिर से वॉश कर देते हैं। देन उसको क्या करते हैं, वॉश करने के बाद एयर ड्राई कर हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। और एग्जामिनेशन किस में करेंगे, ये ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसमें क्या कितना होता है, ये आपका